प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। इलेक्शंस कब होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमारी तरफ से तो बयानात नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून ये भी दावा कर रही है कि तमाम चीज़ें ठीक थी और जो बयानात आ रहे हैं इसकी भी वो इससे भी वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और ये फील्ड जो है वो ये जो शिकवा है वो मुस्लिम लीग नून से करती हुई नज़र आ रही है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर ज्ञान चंद साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज्ञान चंद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू साहब। सईदा उज़्मा कामरान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा हैं GDA की स्टूडियो के अंदर। किस तरह देखते हैं मुस्लिम लीग नून ने तो तमाम तरह वो कह रहे हैं कि हमारे तो बड़े अच्छे रिलेशन थे, ना कभी फंड्स का इशू हुआ और ना ही किसी भी लेवल पे हमने मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिच किया। अब इस तरह के जारहाना बयानात चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो नामुनासिब है। देखें, हर एक अपनी पोजीशन स्टेट कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिंध में किस किस तरह से फंड्स रोके गए हैं और पूरी डेवलपमेंट को जैम कर दिया गया है। यहाँ तक कि वो जो सैलाब मुतासरीन है उनके जो बेघर लोगों के लिए घर बना रहे थे उनके पैसे भी नहीं जारी किए गए हैं और बाकी सूबों में वो सब काम चल रहे हैं, सिर्फ सिंध में बंद गई है। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि जहां जहां भी डेवलपमेंट है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के फंड्स है, उसके फंड्स रोके गए हैं। आप अगर देखेंगे तो जो फेडरल गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम पे पीपल्स पार्टी ने पूरी अथॉरिटी दे दी थी कि भाई आप न्यूट्रल लोग लेके आए हैं, लेकिन उन मियां शहबाज शरीफ ने और लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो भी नून लीग के हो चुके तो उन्होंने बैठ कर तय किया। तो अब निगरान सेटअप जो बना वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस दोनों एक पार्टी के हो चुके हैं, उनका हुआ। तो पीपल्स पार्टी नून लीग से ही शिकायत करेगी कि आपकी सिलेक्शन पे ये जो गवर्नमेंट भी नहीं है आपको वो फैसिलेट कर रही है, लेकिन हमारे जो जायज चीजें हैं वो भी रोकी जा रही हैं। तो शिकायत यही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अभी तो हमने किसी भी तरह की फील्ड तो तैयार ही नहीं हुई, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करना तो बनता ही नहीं है उनका। अब फील्ड तैयार होगी तो फिर बताएंगे कि लेवल कैसा होगा। देखिए, फील्ड पर जब तैयार होगी, लेवल जैसा भी होगा तो मुकाबला तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो फील्ड किसके लिए कितनी सूटेबल है, किसके लिए नहीं है, वो टाइम बताएगा जब फील्ड में उतरेंगे। लेकिन अभी से अगर प्री पोल रिगिंग शुरू हो जाए कि कुछ पार्टीज के लिए मुश्किलात पैदा की जाएं, कुछ पार्टीज के फंड्स रोक कर उनकी डेवलपमेंट को बंद किया जाए, एक सूबे की डेवलपमेंट को बंद कर दे, बाकी सूबों में चलता रहे, तो ये भी तो उस इलेक्शन के प्रोसेस में ही तो आता है ना। बिल्कुल आता है। और ज्ञानचंद साहब, दूसरा आपके खिलाफ सिंध में इत्तेहाद भी बनाने की बातें हो रही हैं, माजी में भी बनते रहे हैं, इस पे भी रिस्पॉन्ड करें, फिर उज़्मा कामरान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। इत्तेहाद तो जो बनने हैं ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसको बनाने हैं बना ले। ठीक, दुनिया को पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ लोग किस तरह से डटे हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, वो मुकाबले उसको देख लेंगे। लेकिन हमारी जो मेन शिकायत है वो ये है कि हमारे डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं वो बंद कर दिए गए। ऑनगोइंग स्कीम जो 2 साल से स्कीम चल रही है उनके फंड्स नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस बंद गया है। उसका इम्पैक्ट तो है ना हम लोगों की लाइफ पे। तो इस किस्म की जब सूरत हाल हो तो फिर तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली और हम इत्तेहादी हम एक अच्छे माहौल में इलेक्शन लड़ने जाएंगे और अगली गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से बनाएंगे, वो माहौल नहीं बचेगा। ठीक, वो माहौल नहीं बचेगा। हमने पूरी कोशिश किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई गवर्नमेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम चलें, पॉलिटिकल लोग आपस में बैठकर इश्यूज को सॉल्व करें, वो तब होगा जब सबको एक जैसे मौके दिए जाए। ठीक है, सबको मौके बराबर मिलने चाहिए। उसमें गुफ्तगू आप सुन रही थी, शिकवे शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल साइडलाइन हो चुकी है। आप समझती हैं कि सिंध में कोई इतना बड़ा इत्तेहाद बन सकेगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा हो सके? माजी में आपने भी बड़ा इत्तेहाद बनाया, ज़रा GDA एक बहुत बड़ा इत्तेहाद था,
लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं सके आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब क्या मौसम बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, हवाएं कोई नया रुख धार रही हैं? देखिए, हवाएं तो ठंडी गर्म चलती रहेंगी, ये एक सियासत है और इसमें पता है आपको ऊंच नीच तो आती रहती है। मगर मैं ये सोच रही थी, मेरे भाई ने अभी कहा कि इनको फंड नहीं मिल रहा है, तो 15 साल से तो फंड मिल रहे थे। ठीक, उस वक्त बहाली अगर हमारी सिंध में हो जाती सही, तो आज ये इत्तेहाद से डरने की या इत्तेहाद करने की जरूरत ना पेश आती। जरूरत ही पेश नहीं तो आप आती। ये समझती हैं कि सिंध में डेवलपमेंट्स के काम नहीं हुए? नहीं हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है? एक ये थरपाकर कराची इतने- भी सिंध का इतने- हिस्सा है ना भाई। मैं हाँ। अगर अपने शहर की बात करूं, अपने सही। सिंध की बात करूं, तो ये कराची भी तो मेरा प्यारा सा एक शहर है। कराची सिंध को की कह रहे हैं जान मैंडेट है। नहीं दिया ना कभी, अभी तो मैंडेट मिला है उनको, मेयरशिप देखिए, मिली है। अभी मेयरशिप मिली है ना। हाँ, तो अब कितने काम महीने देखिए, हो गए? काम अभी करने वाला ना तो मुर्तबा काम कर रहे हैं, सड़कों पे बहुत नजर आ रहे काम कर जाता है। मैं आपको बताऊं, कुछ जो उन्होंने ट्विटर पे शेयर की थी लिस्टें, हैं जी। जो हमारे रोड्स और रूट्स थे, सही। उनमें कितनी जगह की तो लिस्टों में अमेंडमेंट नहीं है, नाम ही नहीं है। अच्छा, तो मैं ये कहूंगी कि एक बहुत मजबूत जो है जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो काम कुछ सेटबैक करें। होगा इस दफा पाकिस्तान पार्टी को सिंध भर में? देखें, मैं बताऊं, हमेशा से इनको वोट मिलते गए हैं और इनका वोट जो है बैंक बहुत बड़ा है, हम मानते हैं। मगर जीडी ने इत्तेहाद किया और आज तक इत्तेहाद उनका कायम है। और आपको पता है, नए भी लोग इत्तेहाद तो शुमार कायम है, हुए। लेकिन उस इत्तेहाद का फायदा नहीं है ना। मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 100 देखें, इस दफा सूबाई असेंबली की देखें, जब 100 सीटें 2018 निकाली में- उन्होंने तारीख में पहली बार। जी, जो 2018 में जो इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में मैं भी खुद एक कैंडिडेट थी PS 94 से। और हमारे जो वोट कास्ट हुए वो बैलेट बॉक्स जो है वो नालों के अंदर से मिले। अच्छा। तो जब तक खरीदो फरोख्त खत्म नहीं होगी, कोई भी पार्टी जो है सही तरह से आगे नहीं ठीक आएगी। है। ज्ञान चंद साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, वो ये कह रही है सिंध में तो काम ही नहीं हुए। जब आप 15 साल आप बरसर इक़्तिदार रहे मुसलसल, तो चलो निगरान सेटअप तो अभी आया, उससे पहले कोई फंड्स नहीं दिए, कोई डेवलपमेंट्स के काम नहीं हुए और कारकर्दगी आपकी नहीं है। दूसरी तरफ खुद भी ये बात भी एडमिट कर रही हैं कि आपके पास वोटर्स हैं, वोट मिले हैं। ज़ाहिर 100 सूबाई असम्बली की नशिस्तें आपने जीती पिछले इलेक्शंस में, लेकिन इल्ज़ाम यह है कि वो धांधली से जीती हैं, आपने जीती थी। देखिए, इतने सारे सूबे में कहीं धांधली से नहीं जीता जा सकता। ठीक। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जीडीए के पास सब हल्कों के कैंडिडेट्स हैं। जहाँ इनके कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे हैं, वहाँ शिकायत किसकी? अब जो जीडीए कह रहे हैं अभी भी बना हुआ जीडीए बना हुआ, उसमें बाकी लोग बचे कितने? कुल 3 से 4 लोग तो नहीं बचे होंगे जो इलेक्शन में जाने के हो, फॉर्म भराने और ठीक है, लेकिन हल्के जिनके अपने वो जहाँ पे वो पहले से कॉन्टेस्ट करते आ रहे हों। तो ये बात ना करके पीपल्स पार्टी के लिए को सिंध में बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसका कतई ये मकसद नहीं है कि अगर हम पहले हुकूमत करते रहे उस टाइम पे फंड से, तो इस दफा जो हमारे ऑनगोइंग स्कीम से वो बंद करके इलेक्शन में हम चले जाएं। भाई वो गवर्नमेंट का पैसा है, आधा खर्च हो चुका है, आधा अधिक खर्चा होना है। 15 साल से आधा पैसा नहीं खर्च हो चुका है। ये तो मुझे हैरानगी है, बहुत आज नई चीज सुनी है मैंने। कह रहे 15 साल से तो आधा पैसा भी अभी बंद हुए हैं फंडिंग। 15 साल से तो देखें, निगरान सेटअप नहीं तो बैठा। हम मैडम, निगरान सेटअप को मैडम, क्यों आपकी कसूरवार ठहरा रहे हैं? इधर कराची के मोहल्ले में अपने मोहल्ले में खत्म हो जाती है। आपने थरपारकर आकर देखा है कभी? ये बिल्कुल कोल फील्ड बिल्कुल, देखा मेरे है? हस्बैंड खुद कश्मीर से हैं, जहाँ मैं तो तक- वहाँ जहाँ जाती तक आती ये आती हूँ। रोड, जो रोड बना हुआ है वो भी देखा है, पूरे सिंध के रोड देखे हैं आपने। NICVT विजिट किया है, मिट्टी की NICVT विजिट किया है, गम्बट का इंस्टीट्यूट विजिट किया है आपने। जो पूरे मुल्क में हेल्थ सेक्टर में सिंध लीड कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर में लीड कर रहा है। मैं उसमें खासतौर पे एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर भी कहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये तो नहीं कि इस वक्त में मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा वाइब्रेंट गवर्नमेंट जो रही वो सिंध की गवर्नमेंट रही और सबसे ज्यादा काम सिंध में हुआ। ठीक है। ज्ञान चंद साहब लाइन पर ये जी मैं जरा इनसे ये कह रही हूँ कि हमने कश्मीर देखा है, थरपारकर देखा है, हमने सड़कें देखी हैं, आपने NICVT गिनवाया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। NICVT इसमें नहीं गवर्नमेंट है, अब काम तो कराया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। NICVT बहुत अच्छा इनका प्रोजेक्ट रहा, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, उस पर हम अप्रिशिएट करेंगे। देखें, हमें किसी से कोई जातियात या कोई अपना पर्सनल वो नहीं है, मगर उसी जगह काम करना जहां से वोट बैंक है, ठीक है, ठीक है, वहीं पे काम दिखाना, वहीं पे अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना, ये सियासी हुस्न नहीं है। आप इस सिंध को मजबूत करें। इस सिंध में ये कराची भी आता है, ये पूरा सिंध है, इस पूरे सिंध को मजबूत करें, तब हम आपको सल्यूट करेंगे।
ठीक है ज्ञानचंद साहब, शिकवा इनको कराची से है, तो अब कराची डेवलप होगा चूंकि मेयर अब आपके अब बल्कि पूरे सिंध में सारे के सारे मेयर्स आपके पास हैं। देखिए ये एमक्यूएम वाले आते हैं तो मुहाजिर का डंडोरा पीटते हैं, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वो जो उर्दू बोलने वाले हैं, मैं उसको मुहाजिर तो नहीं कहूंगा, उर्दू बोलने वाले जो हमारे सिंधी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो जो मेयर्स के अगर नंबर्स में देखते तो उर्दू बोलने वाले सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने लिए, और जब से वो मेयर आए हैं या वो जब से एडमिनिस्ट्रेटर थे तब से आपको काम होते हुए नजर आए हैं। वैसे भी पीपल्स पार्टी एक बजट है जो केएमसी को देती रही है, अभी भी दे पीपल्स पार्टी है। सबसे ज्यादा जो काम हुए कराची में हुए, ये साल का बिगड़ा हुआ निजाम है एक तरफ, दूसरी तरफ ये डकन चोर सब जो इनके तारी बनने जा रहे हैं या पहले थे, और ये जो बोरीबंद लाशियों वाले जो गटरों को बंद कर देते थे वो भी थे। अगर आप डेवलपमेंट की तरफ आप इलेक्शन के वक्त सियासत करें, आप अपने नजरियात पे सियासत करें, लेकिन इस तरह से लोगों के लिए परेशानियां पैदा करके तो सियासत नहीं की जा सकती। कराची जब से कुछ पुरअमन हुआ है, ठीक है, मेरे भाई ने कौम परस्ती वाली बात करके बात को ही जो है ना दूसरा रुख दे दिया। कौम परस्ती पे ना जाएं, हम सब पाकिस्तानी हैं, और मैं सिंध में रहती हूँ, मैं सिंधी हूँ। ठीक है, तो वो तो कौम परस्ती, मैं तो यही कह रहा हूँ, हमारे उर्दू बोलने वाले मुहाजिर नहीं है, सिंधी है, मैं भी ये कह रहा हूँ ना। अच्छा जी, मैं तो कोई कौम परस्ती की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, करनी भी नहीं चाहिए। आखिर पे ज्ञानचंद साहब जाते जाते बताइएगा सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको क्या लगता है इलेक्शंस अभी हो जाएंगे? ज़रा 90 दिन में तो नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है, तो टाइमली इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि मामला थोड़ा सा डिले हो सकता है? देखिए, मामला डिले होते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा तो मुतालबा ये है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करें। आप इलेक्शन का ऐलान तो करें कि आपको कितनी डिले और उनके रीजन क्या हैं, वो एक ऐलान तो हो जाए तो पता तो चले कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। तो हमारे मुल्क में तो ऐसा होता रहा है कि 90 दिन का तो जिया ने भी ऐलान किया था, पता नहीं कितने दिन चला गया। 90 दिन का क्या कि फिर 10 साल इलेक्शन नहीं हुए थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो जो डेमोक्रेट्स लोग हैं वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन न सिर्फ ऐलान किया जाए, उसका शेड्यूल दिया जाए, ताकि पूरी कौम जो है इलेक्शन की तरफ। ठीक है, उस इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन होने चाहिए, मगर अभी हमें होते हुए नजर नहीं आ रहे, मगर इलेक्शन ही बेहतर जो है ना हल है इस मुल्क की। इलेक्शन ही बेहतर हल है, और ज़्यादा सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा। सेनेटर ज्ञानचंद साहब आपका शुक्रिया, सईदा उज़्मा कामरान आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर समीना मतलूब साहब हमारे साथ मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही थी, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।